हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के समात इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जारी है। जबकि आपको ये भी बताएं कि विनफील्ड रेफरेंस में इस्तगासा के गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब जव्वार मंजूर का बयान कलमबंद कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस नवाज शरीफ अब से कुछ ही लम्हात के बाद अदालत से बाहर आने वाले हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज पेश हुए नैब रेफरेंसेस के समात के लिए। 3 रेफरेंसेस यकजा किए गए थे जिसमें आपको ये भी बता दें कि विनफील्ड प्रॉपर्टीज, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंसेस शामिल थे। और इसमें 3 गवाहान के रिकॉर्ड किए गए हैं आज बयान, जिसमें मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद यासिर और जव्वार मंजूर शामिल है। अब से कुछ ही देर बाद नवाज शरीफ का काफिला यहाँ से रवाना हो जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेंगे रेहान दर्शी से। रेहान, बताइएगा क्या इत्तलात हैं? जी, आज 2 इस्तिगासा के 2 गवाहान को एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया था और समन जारी कर दिए थे। आज दोनों गवाह ने अपने बयान मुकम्मल कर दिया है। दोनों ने बयान मुकम्मल रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुकम्मल रिकॉर्ड करने के बाद वकील मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ख्वाजा आरिफ ने दोनों गवाहान पे जराबी मुकम्मल कर दी। एवन फील्ड रेफरेंस में इस्तिगासा के गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब जव्वार मंजूर ने भी बयान कलमबंद कर दिया और बयान दिया कि सिद्रा मंसूर ने पेश होकर उदैसिया पेपर्स मिल की सालाना आदत की रिकॉर्ड फराहम कर दी। रिकॉर्ड तफ्तीशी अफसर ने मेरी मौजूदगी में तहवील में लिया और उसने बयान में कहा कि मैंने बतौर गवाह रिकॉर्ड पर भी दस्तखत किए और तफ्तीशी अफसर के सामने 6 सितंबर 2017 को पेश हुआ। कलक मोहम्मद रशीद ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जो दस्तावेजात जमा कराई और गवाह ने बयान रिकॉर्ड किया कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल लंदन क्वीन बेंच का हुक्मनामा भी जमा कराया। और गवाह जवाहर अहमद पर वकील ख्वाजा आरिफ ने भी बयान दिया और ख्वाजा आरिफ ने गवाह पर जरा किया कि क्या आपको याद है कि मजहर बंगश ने असल बयान रिकॉर्ड कराया? गवाह ने जवाब दिया कि याद नहीं कि मजहर बंगश ने असल बयान रिकॉर्ड कराया या नकल। मोहम्मद रशीद ने मेरे सामने अपने बयान रिकॉर्ड कराया और गवाह मंजूर पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने भी जरा की। मोहम्मद रशीद की जानिब से फाइल में जमा कराया गया रिकॉर्ड सील बंद नहीं था। गवाह ने बयान रिकॉर्ड कर दिया। सिद्रा मंसूर का भी बयान मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ है और सिद्रा मंसूर ने असल और तस्दीक शुदा रिकॉर्ड जमा कराए गए हैं और इस वक्त 2 गवाहान की आज बयान मुकम्मल हो गए। अब तक 11 गवाहान ने अपने बयान करवा चुके हैं साहब अदालत में। इस वक्त कुछ ही देर बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी बाहर आएंगे और मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त केस की समाअत जारी है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहेगा रेहान दर्शी। एक बार फिर से आपको बताएं कि आज 3 रेफरेंसेस की समाअत यकजा की गई थी, जिसमें विनफील्ड प्रॉपर्टीज, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अजीजिया स्टील मिल्स, जिसमें आज मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद पेश हो गए अदालत के रूबरू। जज मोहम्मद बशीर की अदालत के अंदर ये समाअत जारी रही, जिसमें आज 3 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, जिसमें मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद यासिर और जव्वार मंजूर शामिल है। जबकि इससे पहले इन तीनों नैब रेफरेंसेस के अंदर 10 मजीद गवाहान हैं जिन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाए, जिसमें आपको बता दें कि सिद्रा मंसूर, जहांगीर अहमद, मोहम्मद रशीद, मजहर बंगश, शहबाज हैदर, मलिक तैयब, मुख्तार अहमद, उमर दराज और यासिर शबीर और शकील नागरा शामिल हैं। आज के इन तीनों बयानात के साथ आपको ये बताएं 3 गवाहान के साथ तकरीबन 13 गवाह हैं जो कि इन तीनों केसेस के अंदर पेश हो चुके हैं। आपको बताएं कि जिरह भी की है आज वकील सफाई ख्वाजा हारिस की जानिब से। ये बताइएगा रेहान दर्शी कि कितनी देर में मोहम्मद नवाज शरीफ आज अदालत से बाहर आ जाएंगे और क्या वक्त तय पाया था आज की अदालत के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त जो 2 गवाहान थे, दोनों गवाह ने बयान रिकॉर्ड कर दिया और वकील ख्वाजा आरिफ और अमजद परवेज ने उन पर जरा मुकम्मल कर ली। और जरा मुकम्मल होने के बाद जो यासिर शबीर हैं, जो गवाह हैं, पिछले समाअत में असल दस्तावेजात अदालत में तलब कर लिए थे। आज असल दस्तावेजात जमा करने के बाद आज कुछ ही देर बाद केस की समाअत, यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुलतवी हो जाएगी, क्योंकि जो 2 गवाहान थे, गवाहों ने अपने बयान मुकम्मल रिकॉर्ड करा चुके हैं। और इस वक्त जब गवाहान के बयान रिकॉर्ड होने के बाद और केस की समाअत अमूमन मुलतवी की जाती है, क्योंकि केस में आगे जो नेक्स्ट जो गवाह है उनको समन जारी किया जाता है और अगली समाअत पर जो उन गवाहों को बुलाएंगे और केस को जारी रखेंगे। क्योंकि इस वक्त जो 2 गवाह थे, 2 गवाहान के इस वक्त बयान मुकम्मल हो चुके हैं और जरा उन पे भी मुकम्मल हो चुकी है। जबकि यासिर शबीर के जो डॉक्यूमेंट दस्तावेजात थे अदालत में आज तलब कर रखे थे और आज यासिर शबीर अपने दस्तावेजात अदालत में जमा करेंगे और ओरिजिनल दस्तावेजात अदालत में जमा करेंगे। उसके बाद केस की समाअत मुलतवी की जाएगी और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद केस की समाअत मुलतवी होगी और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर आके मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे।
बिल्कुल, आपको बताएं कि आज मोहम्मद मियां नवाज शरीफ बाहर आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आपको ये बताएं कि आज जब वो अदालत में पहुंचे पेश होने के लिए तो खास से पुरएतमाद नज़र आ रहे थे। ये भी वाज़ेह कर दें कि 2 रोज़ा मुख्तसर दौरे के ऊपर सऊदी अरब गए थे। इस मुख्तसर दौरे को मुकम्मल करने के बाद गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ पहुंचे वतन वापस, जहाँ आज उन्होंने एहतसाब अदालत में पेश होना था। मजमूई तौर पर ये उनकी 11वीं पेशी, लेकिन नए साल में साल 2018 में उनकी ये पहली पेशी है नैब अदालत के अंदर। 11वीं दफ़ा मजमूई तौर पर आज हाजिर हुए हैं अदालत के रूबरू। मोहम्मद बशीर जज के सामने नैब अदालत में। आपको ये बता दें कि 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं जिन्हें यकजा किया गया था और आज इन तीनों रेफरेंसेस की समाअत हो रही है, जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज आज अदालत के रूबरू पेश होंगे। जबकि 3 ऐसे गवाह जिनको आज गवाही देनी थी वो भी आज अदालत में पेश हुए, जिनमें मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद यासिर और जव्वार मंजूर शामिल थे। आपको बताएं कि इससे पहले भी 10 गवाह अपने बयान इन तीनों केसेस के अंदर रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि आज एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये तवक्का की जा रही है कि नवाज शरीफ अदालत की इस कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अदालत के अहाते से बाहर आएंगे और बात करेंगे मीडिया से भी। आपको ये बताएं कि उनके मुख्तसर दौरे के हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने आती रही हैं। इससे पहले नवाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद थे, जहाँ वो मक्के और मदीना भी गए और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी मुलाकात रही, जिसके बाद गुज़िश्ता रात वो पाकिस्तान पहुंचे और आज जब वो अदालत आए तो खास से पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर बड़ी तादाद के अंदर नून लीगी सपोर्टर्स भी मौजूद थे। आपको ये बताएं कि मुख्तलिफ वकला भी उनकी सपोर्ट में उनके साथ मौजूद थे। लीगी वकला और लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद थी। मुख्तलिफ रहनुमा भी आए थे। इस मौके पर मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। आपको ये भी बता दें कि नवाज शरीफ इस वक्त पेश हो चुके हैं अदालत के अंदर। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ आज 11वीं मरतबा, मरियम नवाज 13वीं मरतबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 15वीं मरतबा अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। इस भी एहतसाब अदालत के अंदर पेशी जारी है। रेहान दश्ती हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे अपडेट भी ले रहे हैं इसी से मुतालिक। आपको बताएं कि 3 ऐसे गवाहान हैं जिन्होंने अब तक अपना रिकॉर्ड, अपनी गवाही रिकॉर्ड करवा दी, जिसमें मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद यासिर और जव्वार मंजूर शामिल है। इससे पहले भी 10 वो गवाहान हैं जो अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। आफ्ताब चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्ताब बताएगा इस वक्त अंदर अदालत में क्या हो रहा है? आफ्ताब आगाह कीजिएगा आज की अदालत में होने वाली कार्रवाई से मुतालिक। हम अपडेट से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि आज नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हो गए। 3 नैब रेफरेंसेस हैं जिनकी समाअत हो रही है जज मोहम्मद बशीर के रूबरू। इस वक्त नवाज शरीफ आता है अदालत में मौजूद है, जहां मामूल की कार्रवाई जारी है। ये भी आपको बताएं कि 3 गवाह की जानिब से आज रिकॉर्ड कराई गई है गवाही। आफ्ताब चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब बताएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक अभी क्या हो रहा है अहाता अदालत में? जी, अदालती कार्रवाई आज की जो है वो शुरू है। तीसरा गवाह जो है उसका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। उस पर इस जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो जिरा कर रहे हैं, तो अदालती कार्रवाई कुछ ही देर में मुकम्मल हो जाएगी। चूँकि 2 गवाहान ने अपने तफसीली बयान रिकॉर्ड कराए और उन्होंने कुछ दस्तावेजात अदालत में जमा कराई, जिस पर दोनों गवाहों पर जिरा भी की गई। तो अब तीसरा गवाह जो है वो उनका बयान रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ ही देर में ये बयान मुकम्मल हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल स्टाफ है वो इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है और साबिक वज़ीर आज़म कि यहाँ से रवानगी के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। उनकी गाड़ियां जो है वो तैयार कर दी गई हैं और सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो भी अलर्ट है। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म अपनी साहबजादी और दामाद के हमरा कमरा अदालत से बाहर आएंगे और यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो आज की जो अदालती कार्रवाई है वो भी तकरीबन मुकम्मल होने को है। कुछ ही देर में आज की अदालती कार्रवाई भी मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद आइंदा की समाअत के हवाले से अदालत हुक्म जारी करेगी। तो आज बुनियादी तौर पर इस्तगासा के 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए, 2 मुकम्मल कर चुके हैं, तीसरे का बयान जो है वो भी कुछ ही देर में मुकम्मल हो जाएगा। आता अदालत में कारकुनान और मुस्लिम लीग नून के वकला इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़े हैं, वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए कि जो ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ से निकलें और वो उनका इस्तकबाल करेंगे और यहाँ से उन्हें अलविदा करेंगे। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म साबका जो पेशियां थी उनकी तरह आज भी वो मीडिया से बातचीत करेंगे, अपनी साहबजादी के हमरा आ चुके। उन्होंने हमेशा जब भी यहाँ आए अदालत में वापसी पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और वो अपना सियासी पैगाम, सियासी बयान जो है या फिर जो तहफ़्ज़ात होते हैं केस से मुतल्लिक़ उनसे मीडिया को आगाह करते हैं। तो आज भी वो हस्बे मामूल मीडिया से बातचीत करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर
कैमरे तो नहीं होते, लेकिन मोबाइल फोन के जरिए उनका जो बयान है उसे रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म यहाँ कमरा अदालत से बाहर आएंगे और अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, जिसके बाद यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे। आफ्ताब, एक मतलब फिर से आगाह कीजिएगा कि आज कौन कौन से नून लीग रहनुमा नवाज शरीफ के हमरा अदालत आए हैं? जी, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद, वजीर मुमलकत मरियम औरंगजेब, वजीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, मुसद्दक मलिक, इस तरह मुस्लिम लीग नून के जो इंजीनियर अमीर मकाम है, KPK के रहनुमा है, सेनेटर जावेद अब्बासी, सेनेटर साबिक सेनेटर सलीम भट्ट, और इस तरह जो वकला है लीगी वकला, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पहुंची हुई है। चूंकि आज की जो समाअत थी इस पर कोई वफाकी वजीर तो नहीं आया, वज़ीर मुमलकत यहाँ पहुंचे हैं और जो जिस तरह साबका समाअतों पर सेनेटर राजा जफरुल्लाह जो सेनेट में कायदे ऐवान है वो यहाँ तशरीफ लाते थे, इस तरह वफाकी वज़रा साहब ख्वाजा साद रफीक आया करते थे, डॉक्टर आसिफ कुरबानी, कुछ लोग चूंकि बैरून मुल्क हैं इसलिए यहाँ नहीं पहुंच सके, लेकिन जो लीगी कारकुनान हैं उनकी अच्छी खासी तादाद भी यहाँ पहुंची, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है। तो लीगी रहनुमा जितने भी यहाँ आए थे वो सबके सब इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती के लिए उनके साथ ही वो बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में जब समाअत खत्म होगी तो उनके साबिक वज़ीर आज़म तमाम लीगी का रहनुमाओं के हमरा कमरा अदालत से निकलेंगे और यहाँ से वो पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आफ्ताब चौधरी। आपको बताएं कि आज लीगी रहनुमा बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, जिसमें परवेज रशीद, तलाल चौधरी, मुसद्दक मलिक, अमीर मुकाम, मरियम औरंगजेब, सलीम भट्ट के साथ साथ दीगर वकला भी मौजूद हैं, जबकि लीगी कारकुनान भी यहाँ मौजूद थे। और जब नवाज शरीफ पहुँचे तो उनके लिए उनके हक में नारेबाजी भी की गई थी। ये बताइएगा आफ्ताब चौधरी के कितना वक्त बाकी है, क्या अपडेट्स हैं, कब तक नवाज शरीफ बाहर आ जाएंगे? जी, केस की समाअत जो है वो मुकम्मल होने को है, जो कुछ ही देर में आप कह सकते हैं कि केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आखिरी गवाह है जिस पर जिरा जारी थी और उन्होंने कुछ रिकॉर्ड पेश किया, उस रिकॉर्ड की तस्दीक की जा रही है और जो ही रिकॉर्ड की तस्दीक मुकम्मल होगी तो केस की समाअत आज मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद केस की समाअत मुलतवी करते हुए अदालत की तरफ से आइंदा की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी किया जाएगा। तो आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 बजे पंजाब हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, चूंकि उन्होंने कमरा अदालत में। सही, बहुत शुक्रिया आफ्ताब चौधरी अपडेट रखने के लिए।